शांति। अचल अडोल एक रस स्थिति संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। ब्रह्मा बाप समान बनना। ब्रह्मा बाबा अभी भी हमारे समक्ष मधुवन में शांति स्तंभ के रूप में विराजमान हैं। बाबा ने शांति स्तंभ के समान अचल अडोल स्थिति बनाई थी। स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति। स्तंभ अर्थात अचल अडोल स्थिति अनेकों को प्रेरणा प्रदान करने वाली स्थिति बाबा ने बनाई थी। तो हमें भी ऐसा उच्च लक्ष्य रखना है कि ब्रह्मा बाप समान मुझे भी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति अचल अडोल स्थिति बनाना ही है। क्योंकि हम देख रहे हैं इस संसार में परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं और समस्याएं बढ़ती ही जानी हैं। इन बढ़ती हुई समस्याओं का सामना करने के लिए अचल अडोल स्थिति बनाना परम आवश्यक है। अगर हमारी अचल अडोल स्थिति नहीं होगी तो परिस्थितियां हमें कठपुतली की तरह नचाती रहेगी। कहते हैं जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। अर्थात जैसी हमारी स्थिति होती है लोग हमारी स्तुति करते हैं। जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। अर्थात जहां हम जाते हैं हमारा आभा मंडल स्वतः ही सेवा करता रहता है। हमारे स्थिति से वाइब्रेशन चारों ओर फैलते रहते हैं। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। अर्थात जैसी हमारी अवस्था होती है वैसी आत्माओं के द्वारा और प्रकृति के द्वारा व्यवस्था होती रहती है। तो इसलिए संगम युगी पुरुषार्थ जीवन का लक्ष्य हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे ऐसी अचल अडोल एक स्थिति बनाना ही है। ऐसी एक स्थिति अचल अडोल स्थिति बनाने का गुह्य राज क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श हम करने जा रहे हैं। ऐसी अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए पहली बात है
एकांत में बैठकर हमें आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास बहुत रुचि से करते रहना जरूरी है। क्योंकि हम बाबा के पास आए हैं अपने ही कैरेक्टर की बिल्डिंग 21 मंजिल की 21 जन्मों की बनाने के लिए आए हैं। इतनी ऊंची और सुंदर बिल्डिंग बनाने आए हैं, उसका फाउंडेशन है आत्म अभिमानी स्थिति पक्की करना। तो फाउंडेशन पर जब हम काम करते हैं, अभ्यास करते हैं और इधर उधर थोड़ा सा हमारा ध्यान जाता है, तो माया उसमें संशय का बॉम्ब रख देती है। और जब संशय का बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वो बिल्डिंग सेकंड में गिर जाती है। इसलिए पूरे निश्चय के साथ हमें आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते रहना जरूरी है। इसी संदर्भ में अंगद का उदाहरण भी देते हैं। जब अंगद रावण के दरबार में बैठा तो रावण उसका पैर हिला रहा था। पैर उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पैर को वो हिला नहीं सका, उठा नहीं सका। उसका नाम क्या था? अंगद, अर्थात अंगद, जिसने अंग को भुला दिया, आत्म अभिमानी स्थिति में पक्का हुआ, स्थित हुआ, उसका बुद्धि रूपी पैर रावण हिला नहीं सकता है। ये हमारी यादगार है। तो इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास हमें विधि पूर्वक करते रहना जरूरी है। विधि बड़ी सरल है। एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा को देखना जरूरी है। देखने के बाद उसमें स्थित होते रहें और एक एक गुण की बहुत अच्छी तरह से अनुभूति करते रहें। आत्मा के जो निजी 7 गुण हैं, उन गुणों का एक के बाद एक का बहुत सुंदर अनुभव करते रहें, तो आत्मा का प्रकाश, आत्मा का जो आभा मंडल है, वो विशाल बनता जाएगा। बाबा हर मुरली में आत्मा के अभ्यास पर जोर देते हैं। स्वयं को आत्मा समझो, आत्मा समझो। क्यों बाबा इतना इस बात पर जोर देते हैं? क्योंकि 63 जन्मों का देह का भान आत्मा में कूट कूट कर भरा पड़ा है, उसको हमें हटाना है। और 21 जन्म तक नेचुरल आत्मा का भान रहे, उसको हमें जुटाना है। इतना बड़ा होमवर्क हमें पूरा करना है, समय बहुत थोड़ा हमारे पास है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से लेकर अंतिम दिन तक इस अभ्यास को नहीं छोड़ा। इसलिए बाबा ने नंबर 1 लिया। अचल अडोल स्थिति बनाने का
गुह्यराज दूसरा ये है, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदा सोमान के सिंहासन पर बैठे रहना जरूरी है। हम बहुत रॉयल बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने हमें आते ही सोमान का सिंहासन बैठने के लिए दिया, तो सोमान के सिंहासन पर बैठने से ईश्वरीय नशे की खुशी बहुत सुंदर अनुभूति हमें होती है। और जब ईश्वरीय नशा और ईश्वरीय खुशी की अनुभूति बढ़ती है तो मन और बुद्धि हल्की फुल्की अनुभव करती है और हमें परम धाम की ओर ले जाने का काम करती है। अगर सोमान में हम नहीं रहते हैं तो ये पुरानी दुनिया के प्रभाव में ही हम रहते हैं। इसलिए कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस पुरानी दुनिया से दूर हम स्वयं को अनुभव करते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा शुरू दिन से सोमान में रहते थे, नेचुरल। मैं नंबर 1 नारायण बनने जा रहा हूं, मैं सारे प्रजा का पिता हूं, प्रजापिता हूं। इस नारायणी नशे में रहने से बाबा बहुत तेजी से अपने संपूर्णता के निशाने पर पहुंच गए। नशा ये काम करता है, लेकिन सोमान में स्थित रहना हमें विधि पूर्वक आना चाहिए। कैसे विधि पूर्वक सोमान में स्थित रहें? बाबा ने हमें बहुत सारे सोमान के पॉइंट्स दिए हैं, टाइटल्स दिए हैं। उनमें से 1 या 2 टाइटल हमें सिलेक्ट करने हैं जो मुझ आत्मा को खुशी की अनुभूति कराएं या नशे की स्थिति में स्थित करें। ऐसे 1 या 2 टाइटल हमें सिलेक्ट करना है। हर एक के अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए आपने विश्व परिवर्तक आत्मा का टाइटल लिया, उस पर बहुत गहराई से हमें चिंतन करना है। विश्व परिवर्तक आत्मा के संकल्प कैसे होंगे? विश्व कल्याण करने के निमित्त होंगे। उसके बोल कैसे होंगे? अनेक आत्माओं को प्रेरणा देने वाले होंगे। उसके कर्म कैसे होंगे? श्रेष्ठ होंगे। उसका व्यवहार कैसा होगा? श्रेष्ठ व्यवहार होगा। उसकी चलन और चेहरा कैसा होगा? इस तरह से हमें बहुत गहराई से मनन चिंतन करना है। उसके बाद उन विशेषताओं को हमें अपने में धारण करना है और उस सोमान के टाइटल को अपने जीवन का अभिन्न अंग अनुभव करना है। तो धीरे धीरे ईश्वरीय नशे की अनुभूति बढ़ती जाएगी। और दूसरा लाभ इसका ये होता है, जब हम सोमान के सीट पर सेट रहते हैं तो आत्मा में वो ईश्वरीय खुमारी, वो मस्ती, वो नशा संस्कार के रूप में भर जाता है और वो हमें भविष्य में राजा महाराजा, रानी महारानी का पद दिलाने में मदद करता है।
इसी सभा में होनहार राजे महाराजे बैठे हैं। वर्तमान समय गुप्त रीति से हैं, लेकिन सतयुग त्रेतायुग में जब अपने सिंहासन पर बैठेंगे तो उनके चेहरे पर वही मस्ती, वही रुहाब अनुभव होगा। तो भविष्य की तैयारी भी हमें अभी से ही करना है। स्वमान के सिंहासन पर बैठे रहना है, डटे रहना है। जैसे स्वमान के सिंहासन हम छोड़ देते हैं, नीचे उतर जाते हैं, तो हमारी स्थिति हलचल में आती है, डोलायमान होती है। इसलिए अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए स्वमान के सिंहासन पर एकाग्रता से बैठना है। तीसरी बात, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए आवश्यक है परमात्मा के प्रति दिल का सच्चा प्यार बढ़ते रहना। हम प्यार के सागर के बच्चे हैं। सबके साथ प्यार से रहना ये हमारा धर्म और कर्म है। लेकिन सबके साथ प्यार से रहते हुए दिल का सच्चा प्यार केवल एक बाप के साथ ही हो, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, हम सभी फकीर हैं, बेघर है। इस शरीर रूपी मकान भी हमने किराए से लिया है प्रकृति से। बेघर माना बेघर, घर भी नहीं है हमारे पास, किराए का लिया है। केवल हमारे पास दिल के सच्चे प्यार की पूंजी है बच्ची। वो दिल के सच्चे प्यार की पूंजी हमें बाबा को सौंपना है, क्योंकि बाबा प्यार के सौदागर हैं, पक्के सौदागर हैं। जितना हम बाबा के साथ प्यार करते हैं, उतना ही बाबा हमसे प्यार करते हैं। जब हम बाबा को अपने दिल रूपी तख्त पर बिठाते हैं और उस दिल रूपी तख्त पर तीसरा अगर कोई बैठ जाता है तो बाबा उतर जाते हैं। बाबा ने कहा, आपके तीसरे नेत्र में बाबा और मैं हूं, मैं आत्मा और बाबा दो। लेकिन तीसरा कोई बैठ गया तो तीसरा नेत्र काम करना बंद करेगा। इसलिए हमें सच्चा प्यार केवल एक बाप के साथ करना है, जो अपने दिल का सच्चा प्यार किसी व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, वो शेर की तरह इस माया के जंगल में दहाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे दिल का सच्चा प्यार का सौदा केवल एक बाप के साथ करना है, क्योंकि प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो हमारे और बाबा के बीच में जो हजारों मीलों की दूरी है, उस दूरी को समाप्त करके आमने सामने मुलाकात की अनुभूति कराता है, कंबाइंड स्थिति की अनुभूति कराता है। इसलिए जब बाबा से सच्चा दिल का प्यार बढ़ने लगता है
तो लंबे समय तक बाबा के साथ परम धाम में हम बैठे रहते हैं, और जितना लंबा समय तक बाबा के साथ बैठते हैं उतनी बाबा से शक्तियां लेते ही रहते हैं, जिससे हमारी स्थिति परिपक्व बनती जाती है। इसलिए कहते हैं, जहां प्यार वहां बुद्धि की तार स्वतः ही जुड़ जाती हैं। जैसा प्यार वैसे बुद्धि की तार जुटी रहती हैं। जितना प्यार उतनी देर तक हमारी तार बुद्धि की जुटी रहती हैं। यही परमात्म प्यार हमें इस दुनिया से पार ले जाता है, ऊंचते उच्च परम धाम में बिठा देता है। दूसरी बात, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए चौथी बात है, बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति को बढ़ाते रहें। क्योंकि हम देखते हैं अभी 84 जन्म में हम बैठे हैं, 83 जन्म में पाठ हमने बजाया है। इसलिए अनेक आत्माओं के साथ हमारा पॉजिटिव तथा नेगेटिव अकाउंट हैं। इसलिए न चाहते हुए कभी किसी व्यक्ति के साथ व्यक्ति के तरफ लगाव झुकाव होने की संभावना होती है। लेकिन जो बाबा की हम हर रोज पालना ज्ञान और योग की लेते हैं, उस पालना के द्वारा उस हिसाब किताब को हमें पूरा करना है, खत्म करना है। साथ साथ एक रस स्थिति बनाने के लिए एक से ही सभी रस प्राप्त करते रहें। एक बाबा से ही सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहें, क्योंकि बाबा सर्व रसों के भंडार हैं। बाबा सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं। बाबा सर्व संबंधों के शक्रीन हैं। बाबा हमें ऑफर करते हैं कि मैं 24 घंटे आपके सेवा के लिए हाजिर हूं। तो बाबा के साथ एक सेकंड भी हमारी बुद्धि रहती है तो अनेक पद्मों की कमाई हमारी होती है। तो जास्ती से जास्ती कमाई करने के लिए जास्ती से जास्ती समय बाबा के संग में रहें। लेकिन बिंदी समझकर बिंदी बाप के साथ रहना थोड़े समय के बाद बोर अनुभव होता है। इसलिए मनुष्य का ये नेचर है, वो हमेशा नवीनता चाहता है। इसलिए सारे दिन भर में योगाभ्यास में रुचि बनी रहें। इसलिए बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहें, और वो भी विधि पूर्वक करना है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में फरिश्ता स्वरूप में फरिश्तों की दुनिया में हैं, और मैं आत्मा भी अपने फरिश्ता स्वरूप में बाबा के साथ हूं। और इस रीति से बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहें। और साजन सजनी का संबंध अनुभव करना है तो वो परम धाम रूपी पीस पैलेस में करें। मैं निराकारी आत्मा सजनी हूं और बाबा सलोने शिव बाबा मेरे साजन हैं। ऐसा बड़े प्यार से अनुभव करके बाबा से सर्व रसों की अनुभूति करें, क्योंकि बाबा सुख के सागर हैं। आखिरी जो प्राप्ति हमें होती है वो सुख के रूप में ही होती है, और बाबा सुख के सागर हैं।
सुख के सागर ही हमें मिल जाते हैं, तो आत्माओं से संबंधों की अनुभूति करके अल्पकाल की सुख की अनुभूति करना, ये इच्छा समाप्त हो जाती है और हम बाबा को ही अपना संसार अनुभव करने लगते हैं। संसार में रहते हुए एक बाबा को अपना संसार अनुभव करते रहें। ये संसार में दो ही चीजें हैं, व्यक्ति और वैभव। जो प्राप्तियां व्यक्ति वैभव से होती हैं, वो प्राप्तियां हमें एक बाबा से ही करनी हैं। क्योंकि देखो, दोनों में बहुत अंतर है। व्यक्ति वैभव के साथ बुद्धि जुट जाती है तो शक्तियां हमारी खर्च होती हैं, और बुद्धि हमारी परमात्मा के साथ जुड़ती है तो हमें शक्तियां मिलती है। कितना अंतर है! क्योंकि बाबा आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, तो उनसे जब बुद्धि हमारी जुड़ जाती है तो हमें शक्तियां मिलती हैं। और वर्तमान समय है आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना, शक्तियों से भरपूर करना। इसलिए कोई भी ऐसा लौकिक संबंध न हो जिसमें हमारी बुद्धि बार बार आकर्षित होती है। जैसे कृष्ण को सृष्टि के ग्लोब पर बैठा हुआ दिखाते हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, टांग पर टांग लेटे हुए हैं, बैठे हैं। उनका नाम क्या है? मोहन। मोहन के साथ हमें अगर सतयुग में राज करना है तो मोहन जैसा ही हमें न्यारा प्यारा बनना होगा। तभी हम संस्कारों का रास अभी करेंगे तो सतयुग में स्थूल रास करने का सौभाग्य हमें मिलेगा। और पांचवी बात है, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए आत्मा में जो सूक्ष्म विकारों के अंश बाकी हैं, उन विकारों के अंश को जड़ से खत्म करना जरूरी है। वैसे योगाभ्यास तो हम हर रोज करते हैं, फिर भी हमारे इस संस्कारों में परिवर्तन अनुभव नहीं होता है। विकारों के जो अंश वंश है वो समाप्त नहीं होते हैं। कभी कभी हमें आवेश आता है, कभी कभी चिड़चिड़ापन आता है, कभी फीलिंग आता है। तो आत्मा में जो विकारों के अंश बाकी हैं, उनको खत्म करने के लिए शक्तिशाली योगाभ्यास करते रहना जरूरी है। शक्तिशाली योगाभ्यास से ही ये काम संभव है। इसलिए जब भी हम अमृत वेले या नुमा शाम के समय योगाभ्यास करते हैं, उस समय ऐसी शक्तिशाली योग में अनुभूति करें। उसके लिए परम धाम में जब हम बाबा के पास बैठते हैं तो मन की बैठक शक्तिशाली हो, अर्थात बाबा सर्वशक्तिवान है तो मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा ज्ञान सूर्य हैं तो मैं भी आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ऐसे पावरफुल स्थिति में जब हम बैठते हैं तो बाबा जो स्पिरिचुअल पावर हाउस हैं, उनसे हम अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण करने लगते हैं, जिससे ऐसी शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति होती रहती है। अगर हम साधारण रीति से बाबा के पास बैठते हैं तो साधारण स्थिति की ही अनुभूति होती है। इसलिए परम धाम में बाबा के पास बैठते समय शक्तिशाली स्थिति में ही बैठना है।
तभी अमृत सागर बाप से शक्तियों का अमृत हम प्राशन कर सकते हैं। तो अचल अडोल स्थिति, अगर आत्मा में विकारों के अंश होंगे तो स्थिति हलचल में आने की संभावना होगी। माया सूक्ष्म रीति से वार कर सकती हैं, स्थिति को डोलायमान बना सकती हैं। इसलिए हमें विकारों के अंशों को समाप्त करने का पुरुषार्थ करना है। जब हमारी ऐसी अचल अडोल स्थिति और एक रस स्थिति बन जाती है तो हमें बहुत बड़ा लाभ होता है। कौन सा लाभ होता है? हलचल के वातावरण में रहते भी अनेक आत्माओं की मनसा द्वारा सेवा करने का चांस हमें मिलता है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हलचल करने वाली बातें हमारे सामने आएगी और आत्माएं शांति और शक्ति की चाहना रखकर आपके पास आएगी। तो आपको अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा अनेक आत्माओं को शांति शक्ति प्रदान करनी होगी। अनेक आत्माओं की सेवा करने का चांस आपको मिलेगा और अविनाशी कमाई करने का गोल्डन चांस हमें मिलेगा। तो एक दृढ़ लक्ष्य रखें, साधना मुझे कैसे भी करनी हो पड़े, लेकिन मुझे ऐसा साधन, कौन सा साधन? अचल अडोल एक स्थिति रूपी साधन अपने पास तैयार रखना है। तभी हम ऐसी बेहद की सेवा सफलता पूर्वक कर सकेंगे। अभी दिखाई दे रहा है, 3-4 साल के बाद आप देखना मनसा सेवा का बोलबाला होगा। बाबा ने कहा है, वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि माहौल ऐसा होगा, परिस्थितियां ऐसी होगी जो आत्माएं हमारे पास नहीं आ सकेगी और हम आत्माओं के पास नहीं जा सकेंगे। उस समय दूर बैठे हमें अनेक आत्माओं की मनसा के द्वारा सेवा करनी होगी और इस सेवा के द्वारा हम बहुत कमाई कर सकते हैं। इसको होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस कहते हैं। वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस हम मनसा के द्वारा कर सकते हैं और स्थिति ही हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अगर मैंने अपनी स्थिति अचल अडोल एक रस श्रेष्ठ नहीं बनाई तो ऐसा कह सकेंगे कि बाबा से मैंने जितना लाभ लेना चाहिए उतना नहीं लिया। बाबा ने मुझे ऑफर किया चांस, लेकिन उस चांस का मैंने उतना लाभ नहीं लिया। और जिनकी श्रेष्ठ स्थिति होगी वो बेहद का स्पिरिचुअल बिजनेस करते रहेंगे तो हम उनको देखने वाले बनेंगे। ऐसा बिजनेस करने वाले नहीं बनेंगे, केवल देखने वाले बनेंगे। इसलिए हमें ये चांस बाबा ने दिया है, इस चांस को हमने छोड़ना नहीं है। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति मुझे बनाना ही है, ऐसा दृढ़ लक्ष्य हमारा हो। क्योंकि जैसी हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती है, ऊंची होती है, लोगों का दृष्टिकोण भी हमारे
प्रति ऊंचा होता है। ब्राह्मण जीवन में लोगों का दृष्टिकोण हमारे प्रति ऊंचा होना, ये हमारी उन्नति है, ये हमारी असली कमाई है। इसलिए हमें ये जान जरूर लेना है और अपनी श्रेष्ठ स्थिति को पावरफुल बनाने पर ध्यान देना है। तो बाबा हमें अव्यक्त पालना दे रहे हैं, उस पालना का हमें पूरा लाभ लेना है और पूरा लाभ लेकर अपने को भरपूर कराना है, खजानों से भरपूर करना है। लेकिन अलौकिक खजाने प्राप्त करने के लिए एक कंडीशन है, जब तक खुद में और खुदा में खो जाना नहीं आता है तब तक खजाने प्राप्त नहीं होते हैं। जितना खुद में अर्थात आत्मा में हम खो जाते हैं, अनुभूति में डूब जाते हैं, उतना ही खुदा में अर्थात बाबा की याद में लीन हो जाते हैं, समा जाते हैं, डूब जाते हैं और ऐसी शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति हम स्वतः ही करते हैं। तो अभी हम सभी चंद घड़ियों के लिए ऐसी बहुत सुंदर और शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति करने जा रहे हैं, क्योंकि बाबा का इशारा है हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है। तो श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव हमें करना है। तो चले हम सभी बहुत सुंदर श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति की ओर। ओम शांति। इस शरीर रूपी गुफा में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी विदेही स्थिति की तपस्या में लीन हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा तपस्वी ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं महान तपस्वी आत्मा हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी देह रूपी गुफा से बाहर निकलकर प्लेन बुद्धि की एरोप्लेन में बैठकर ब्रह्म तत्व की ओर, ब्रह्मांड की दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र, सूर्य,
तारागण से भी पार जा रहा हूं, उड़ता हुआ जा रहा हूं। और फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूं। कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की नगरी, चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। और तपस्वी राज प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने इस फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। ब्रह्मा बाबा की प्रकुटी में प्यारे शिव बाबा भी चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा मुझसे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि से मैं फरिश्ता निहाल हो रहा हूं। अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। बाबा की दृष्टि का आनंद ले रहा हूं। बाबा मुझे पर्सनली दृष्टि देकर फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करा रहे हैं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर बुद्धि बल से उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। और निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। और मेरे प्राणों के प्राण
मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य नेत्र से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नयनों के नूर बन चुके हैं, बाबा मेरे नयनों में समा चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। मेरे दिल रूपी मंदिर में मेरे दिलवर विराजमान है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है, शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली तेजस्वी किरणों की बरसात उस आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं और योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पालावार में भस्म हो रहे हैं, भस्म होती ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम हल्की फुल्की अनुभव कर रही हूं। मैं आत्म ज्योति एक रस स्थिति में स्थित हो चुकी हूं, एक शिव बाबा से ही सर्व रसों की, सर्व शक्तियों की अनुभूति कर रही हूं। सूरजमुखी आत्मा बनकर ज्ञान सूर्य को एक टक देख रही हूं, देखती ही जा रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं, तपती ही जा रही हूं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, शक्तियों से भरपूर हो रही है। सचमुच मैं
कितनी न खुशनसीब आत्मा जो डायरेक्ट भगवान की सानिध्य में बैठकर परम सुख के, परम आनंद की अनुभूति कर रही हूं। क्या कहने मेरे भाग्य का, मेरा भाग्य का सितारा बुलंदियों पर है। वहां रे मैं, वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं और पुनः इस शरीर रूपी गुफा में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर सुममान के सिंहासन पर बैठ चुकी हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में फैल रहे हैं। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। ज्ञान सूर्य परमात्मा से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रहा है। मैं आत्म ज्योति अचल, अडोल और एक रस स्थिति की अनुभूति में मगन हूं, खोई हूं। ज्ञान सूर्य की किरणों के फाउंटेन के नीचे नहा रही हूं। ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूं। मैं महान भाग्यशाली आत्मा हूं जो भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। मुझसे अपने भाग्य पर नाच है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।